Hello friends, today we discuss some question related to Kirchhoff's law. First question, calculate the current flowing through the resistor R1, R2 and R3 and potential at a junction O for given figure. Friends, हमें यहाँ फिगर दे दिया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर एंड पोटेंशियल एट जंक्शन। आप फिगर को अच्छे से देख रहे हो। हमें करंट कैलकुलेट करना है, वो यहां कहीं है ही नहीं, कहीं पर करंट नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? केवल यहां वोल्टेज दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3 पॉइंट के और 3 रजिस्टर्स का वैल्यू दिख रहा है। क्वेश्चन में ये है कि करंट कैलकुलेट करो। कैसे करंट कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले हमें किसी भी सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो यहां पे हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस वे से करेंगे, कहां से करंट पास होगा? तो आपको उसके लिए कॉमन सेंस यूज करना है फ्रेंड्स। आप जानते हो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो यहां पे हमें पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया है। सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, थर्ड का 5 वोल्ट है और फर्स्ट का 10 वोल्ट है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हायर पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट का है। दैट मीन्स करंट विल कम फ्रॉम फर्स्ट टर्मिनल। दैट मीन्स करंट यहां से पास होगा, फर्स्ट में से निकलेगा। सपोज यहां पे करंट पास हो रहा है I, that means I is the current which comes out from the first and it goes towards the O. वो O के पास जा रहा है। that means यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I। अब ये I करंट जो है ये O जंक्शन पे आएगा, तो जंक्शन से ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? इक्वली कि अनइक्वली? तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ब्रांच सिमेट्रिक नहीं है। वोल्टेज भी डिफरेंट है और रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। दैट मीन्स इसमें से पास होने वाला करंट भी डिफरेंट होगा। सपोज यहां से पास हो रहा है करंट I1, तो आप जानते हो कि यहां पे अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ्स करंट लॉ कितना करंट पास होगा? तो टोटल करंट 0 होना चाहिए। यहां से I करंट आया, उसमें से I1 यहां गया, तो यहां पे जो करंट पास होगा वो हो जाएगा I माइनस I1। दैट मीन्स इस ब्रांच से I1 करंट पास हो रहा है और इस ब्रांच से I माइनस I1 करंट पास हो रहा है। इसे कहते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सिंपल फिगर आ रहे हैं, धीरे धीरे फिगर टिपिकल होते जाएंगे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको एक बार आ जाता है तो आपका 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ये हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब इसमें हमें KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि कितनी बार हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। जितने टाइप के करंट होते हैं उतनी बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो टाइप के करंट है, वन इज I एंड अदर इज I1। करंट तीन है, I1 एंड I माइनस I1, बट करंट के टाइप दो ही है, वन इज I एंड सेकंड इज I1। तो यहाँ पे हम दो बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स लॉ क्लोज लूप पे भी लगता है, ओपन लूप पे भी लगता है। थियोरेटिकल पार्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्लोज लूप पे लगाया था, यहाँ हम ओपन लूप पे लगाएंगे क्योंकि क्लोज लूप तो है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी अप्लाई KVL on open path 1, 0, 2। 1 और 2 पे हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। आप पाथ देख रहे हो 1, O, 2, इस पाथ पे हमें अप्लाई करना है। तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम यहां पे लिखेंगे V1, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ 1 पॉइंट। अब हम 1 से कहां जाना चाहते हैं? हम 1 से O पे जाना चाहते हैं। तो यहां पे हम 1 से O पे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टडी का डायरेक्शन।
और उसी डायरेक्शन में करंट है, दैट मीन्स करंट एंड रेजिस्टर उसका प्रोडक्ट हो जाएगा I इंटू R1, और करंट की डायरेक्शन और स्टडी की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस। अब आप O पे पहुंच चुके हो। अब आपको कहां जाना है? अब आपको 2 पॉइंट पे जाना है, यहां जाना है। अगेन करंट हमारे साथ है, तो अगेन हम यहां क्या लिखेंगे? I1 R2 कैसा लिखेंगे? माइनस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ओके, फाइनली आप पहुंच गए। कहां पहुंचे आप? सेकेंड पॉइंट पे पहुंच गए, दैट मीन्स इक्वल टू आप पहुंच गए कहां? सेकेंड पॉइंट पे। तो इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा, दैट मीन्स V2 मिल जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इट इज 10 माइनस इट इज 10I, इट इज 20I1, R1 का वैल्यू 10 है, R2 का वैल्यू 20 है, इक्वल टू 6। इसमें से आपको एक अच्छा सा इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं, इसे यहां ले लेते हैं। देन हियर वी गेट 10I प्लस 20I1 इक्वल टू 6, इस साइड आ जाएगा तो 4। देख सकते हो आप, 2 कॉमन ले सकते हो, सो 5I प्लस 10I1 इक्वल टू 2। आपने एक बार केवीएल अप्लाई किया, उससे आपको एक इक्वेशन मिला, सेट इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन आपको मिल चुका है। नाउ अगेन वी अप्लाई केवीएल, अगेन अप्लाई केवीएल ऑन अदर पाथ। विच अदर पाथ? 1 नॉट 3। दो ही तो पाथ है, इसमें सिलेक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। एक बार इसमें लगाएंगे, एक बार इस पे लगाएंगे। अब इस पे थोड़ी स्पीड करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 का पोटेंशियल दैट इज 10, देख सकते हो आप। फिर आप यहां जा रहे हो, दैट मीन्स माइनस IR, दैट इज 10I, 10 is a resistor and I is a current flowing through this branch. Now we want to go from O to 3. Again current is along with us. Then here again we take negative. Current is I minus I1 and resistance of this branch is 30. So this bracket is multiplied by 30 equal to आप कहाँ पहुंचे? 3 पे पहुंचे। तो 3 का पोटेंशियल क्या है? 5, that means equal to 5 आ जाएगा। So here we get 10 minus 10I minus 30I plus 30I1 equal to 5। 5 को इस साइड ले लेते हैं, रिमेनिंग टर्म्स को उस साइड ले लेते हैं। 10I plus 30I 40I उस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 30I1 उस साइड जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 30I1, ये 5 उस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 10 माइनस 5 5। देख सकते हो आप, हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 8I 6I1 equal to 1. That is our second equation. We want to find current. By solving equation 1 and 2, we get the value of current. इन दोनों को हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व किया जाए? एलिमिनेशन कर देते हैं, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इसे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 40I देन 80I1 इक्वल टू 16। देख सकते हो आप, 8 से मल्टीप्लाई किया है, then here multiply by 5, एलिमिनेशन कर देते हैं, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 110I1 इक्वल्स टू 11 minus 16 minus 5 that is 11. So I1 equals to 11 upon 110, that is 1 by 10, that means it is 0.1 एम्पियर। ये आपको एक आंसर मिल चुका है करंट। नाउ आपको I ऑब्टेन करना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो I मिल जाएगा, या इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तब भी आपको
आई मिल जाएगा, इसी में पुट कर देते हैं। देख सकते हो आप 5i प्लस 10 इंटू 0.1 दैट इज 1 इक्वल टू 2. So 5i equals to 1. So here we get I equals to 1 upon 5 that is 2 by 10. So it is 0.2 ampere. Now finally आंसर आपको देना है। 3 करंट आपको मिल चुके हैं, तो पहले आप आंसर लिख लोगे। करंट पासिंग फ्रॉम R1 is I that is 0.2 ampere, R2 is I1 that is 0.1 ampere, and R3 that is I minus I1 that is 0.2 minus 0.1 that is 0.1 ampere. तो इस तरह से आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख लिए। अभी फ्रेंड्स खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आप वीडियो स्टॉप करके पहले इतना लिख लो। ओके, अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। किसका पोटेंशियल फाइंड करना है? हमें ओ पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे? नाउ वी अप्लाई केवीएल ऑन 1O। इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए ना, जिस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए वहां स्टॉप हो जाओगे तो उसका पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा? देखो 1 से स्टार्ट कर रहे हो दैट इज 10 माइनस इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 10i, बस स्टॉप हो जाओ। कहां पे पहुंचे? O पे। तो अब यहां पे O का पोटेंशियल आ जाएगा दैट इज VO। सो इट इज 10 माइनस 10 इंटू 0.2 दैट इज 2 V0। So here we get V0 equals to 8 volt. That is your third answer. That means potential of junction आपको कैलकुलेट करना था, उसका आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। करंट का आंसर आपको मिल चुका है। करंट पासिंग फ्रॉम R1, R2 एंड R3 आर 0.2, 0.1 एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली, और जंक्शन का भी आपको आंसर मिल चुका है। Okay friends, now we discuss next question. Calculate the potential difference between the plate A and B of capacitor and the adjacent circuit. आपको एक सर्किट दे दिया है, देख सकते हो आपको ये सर्किट दे दिया है, और इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन प्लेट A एंड B। कैसे फाइंड किया जाए? तो सबसे पहले तो हम इसमें नेमिंग कर देते हैं। सपोज इस पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल a, B, C, D, E, F, H, G से। अब इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। तो करंट कहां से पास करें? क्यों कहां से पास करें? ये क्वेश्चन क्यों पूछना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें 2 सेल है। आप देख सकते हो कि 2 बैटरी है, एक बैटरी 4 वोल्ट का है, एक बैटरी 1 वोल्ट का है। तो कहां से करंट हम पास करें? करंट हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट कौन से सेल से स्टार्टिंग करें? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, करंट ऑलवेज बड़ी बैटरी से निकलता है। क्या याद रखोगे? करंट ऑलवेज बड़ी बैटरी से निकलता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बड़ी बैटरी कौन सी है? 4 वोल्ट की है, तो उसमें से हम करंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने करंट निकाल लिया, सपोज I, ये I करंट को हम फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ पे जाएगा क्योंकि और कोई पाथ ही नहीं है। आप देख सकते हो अब करंट I जो है वो C पॉइंट पे पहुंचेगा। अब C पॉइंट से क्या होगा? करंट डिवाइड होगा 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं। फ्रेंड्स वैसे करंट डिवाइड होता है पर यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपर ब्रांच कैपेसिटर वाला ब्रांच है, और आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटर एक ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में से कभी भी करंट पास नहीं होता है। कैपेसिटर क्यों ओपन सर्किट है? क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये करंट जो है वो कैपेसिटर वाली ब्रांच में पास ही नहीं होगा। याद रखेंगे, किसी भी कैपेसिटर ब्रांच को हम करंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा I करंट जो है वो यहाँ से
ऐसे टर्न ले लेगा और वो पास हो जाएगा 10 ओम से। अब ये I करंट जो है वो D जंक्शन पे आ जाएगा। अब D जंक्शन पे आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, D जंक्शन के पे क्या उसे डिवाइड करेंगे? क्या उसके पास पाथ अवेलेबल है? यस, पाथ अवेलेबल है। ये बैटरी है, बैटरी से करंट पास होता है, कैपेसिटर से नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये करंट डिवाइड होगा और इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट ऊपर जाएगा, एक पार्ट इस साइड जाएगा। सपोज ऊपर जाने वाला पार्ट है उसे हम I1 से डिनोट करते हैं। I1 इज द करंट व्हिच कम्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर I करंट आया उसमें से I1 ऊपर गया तो यहाँ पे रिमेनिंग करंट आ जाएगा। दैट मीन्स I माइनस I1 करंट इस ब्रांच से पास हो जाएगा, दैट इज I माइनस I1 करंट। आप देख सकते हो ये I1 करंट जो है वो E पे पहुंचा। अब E से दो रास्ते हैं, वन इज राइट साइड, अदर इज लेफ्ट साइड। पर वो राइट साइड तो जाएगा ही नहीं। क्यों राइट साइड नहीं जाएगा? क्योंकि राइट साइड में कैपेसिटर है। तो ये I1 करंट जो है वो टर्न हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। अगेन ये I1 करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये करंट इस साइड डिफ्लेक्ट होगा और अगेन ये H पॉइंट पे दोनों करंट मीट करेंगे। कौन से दोनों करंट मीट करेंगे? वन इज I माइनस I1 एंड अदर इज I1। और अगेन ये दोनों करंट जो है यहाँ कंबाइन हो जाएंगे और फॉर्म हो जाएगा I करंट। और वो I करंट वापस कहाँ चला जाएगा? वापस वो करंट बैटरी में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी में से हमने I करंट निकाला और I करंट हमने रिटर्न लिया। दैट मीन्स हमने जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो करेक्ट है। इसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लॉज आएंगे। वो अच्छे से पढ़ने के बाद खुद आप ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके बाद सर्किट के 50% सम्स जो है वो सोल्व हो गए, ऐसा समझ लेने का। अब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे हम KVL कितनी बार लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो टाइप के करंट है, वन इज I, अदर इज I1। तो दो बार आपको कंपलसरी लगाना है। अच्छा, दो बार लगाना है तो किस पे लगाएं? कोई भी क्लोज लूप आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूं तो मुझे एक क्लोज लूप ये दिख रहा है और दूसरा क्लोज लूप ये दिख रहा है, तो मैं दोनों पे लगा सकता हूं। कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर मुझे ये क्लोज लूप दिख रहा है, ये बड़ा, ये वाला क्लोज लूप। हाँ भाई, आप इस पे भी लगा सकते हो, है ना। कुछ ये बोलेंगे सर मुझे ये दिख रहा है, पर इस पे नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहाँ करंट ही नहीं है। उस पर हम लास्ट में लगाएंगे, फाइनली आंसर फाइंड करना होगा तब। तो यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी दो क्लोज लूप चूज कर सकते हो। ट्राई ये करने का कि कम से कम एलिमेंट आए ऐसा क्लोज लूप लेने का, जिससे क्या है कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो। ओके, तो हियर वी अप्लाई KVL ऑन क्लोज लूप। हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाला लूप, that is F H D E F। आप देख सकते हो F H D E F ये लूप ले रहे हैं। तो हम F से स्टार्ट कर रहे हैं, F से निकल रहे हैं और H पे जा रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल है ही नहीं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, ये हैबिचुअल हो जाओगे। F से निकल रहे हैं, H पे जा रहे हैं। F से H जाना है तो क्या लिखें? कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों कुछ नहीं लिखेंगे? क्योंकि F एंड H के बीच न कोई रजिस्टर है न कोई सेल है, तो वहां कुछ नहीं लिखा जाएगा। दैट मीन्स आप पहुंच गए H पे, अब आपको जाना है D पे। अब मैं H2D जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? H2D जा रहा हूं। और मैंने देखा तो मेरे सामने एक करंट आ रहा है, that is I minus I1. This current comes in opposite direction. That means here IR, that is I minus I1, वो ब्रांच का करंट और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, that is 20। ये हो गया IR। I मतलब इस करंट, इस ब्रांच का करंट और इसका रेजिस्टेंस, वो दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने। अब ये करंट सामने आ रहा है, that means ये प्रोडक्ट जो है वो हम कैसा कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब मैं D पे पहुंच चुका हूं। अब मुझे E पे जाना है और फर्स्ट टर्मिनल सेल का नेगेटिव आ रहा है,
मेरे सामने एक सेल आया और वो सेल का फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव आया, तो आप जानते हो कि ये सेल के वोल्टेज माइनस लिखे जाएंगे बट इक्वल टू के उस साइड, मतलब राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे सेल का ईएमएफ दैट इज 1 वोल्ट। और वो नेगेटिव क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम यहां से जा रहे थे तो फर्स्ट जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल आया। अब हम ई पे पहुंच चुके हैं, अब हमें जाना है एफ पे। तो आप देख सकते हो ई टू एफ में करंट साथ में है, तो हम माइनस लिखेंगे। क्या माइनस लिखेंगे, आई आर दैट मीन्स रेजिस्टेंस दैट इज 30 एंड करंट दैट इज I1। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 20I माइनस 20I1 माइनस 30I1 इक्वल टू -1। दैट मीन्स ये हो जाएगा 50I1 माइनस 50I1 उस साइड चला गया प्लस 50I1 हो गया, और ये 20I है उस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 20I, और ये 1 को हम इस साइड ले लेते हैं दैट इज +1। देख सकते हो आपको इक्वेशन 1 मिल चुका है और आपने एक बार केवीएल अप्लाई कर दिया है। अब हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं दूसरी बार, अप्लाई केवीएल ऑन अदर क्लोज पाथ। ये वाला क्लोज पाथ ले लेते हैं फ्रेंड। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, H देन A B C D H। देख सकते हो कौन सा पाथ लिया मैंने, H A B C D H। इस क्लोज पाथ पे हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो H2A कुछ नहीं है, A2B सेल है और उसका फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव आया, तो इक्वल टू के उस साइड हम -4 लिखेंगे, फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव आया इसीलिए। अब आप पहुंच चुके हो B पे, A2B पहुंच चुके हो, B से जाना है C पे, कुछ नहीं है, C2 जाना है आपको D पे, तो C2D जाओगे तो बीच में करंट साथ में है दैट इज माइनस, और करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इसके लिए हो जाएगा 10 इज अ रेजिस्टर एंड I इज अ करंट थ्रू दिस ब्रांच, सो माइनस 10I करंट साथ में इसलिए माइनस लिखा। अब आप D पे पहुंच चुके हो, अब आपको जाना है H पे, अगेन करंट साथ में है, माइनस लिखेंगे 20 और करंट आ जाएगा I माइनस, I आएगा 15I माइनस 10I1 इक्वल टू 2। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ इसे हमें एलिमिनेट करना है इसके साथ। कैसे किया जाए, तो I1 को अगर एलिमिनेट करना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 15 5 are 75, then 50I1 equal to 10। इसके साथ हम इसे रख देते हैं, then it is 20 minus 20I and plus 50I1 equal to 1। देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में मिलेगा 55I equals to 11, so I equals to 1/5, so here we get I equals to 0.2 एम्पियर। जनरली ये सर्किट के क्वेश्चन में यहाँ पे जब केवीएल लगाते हैं ना तो ये फ्रैक्शन में कट होना चाहिए और इजीली आंसर मिलना चाहिए, ऐसा जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे I का वैल्यू मिल चुका है आपको, अब ये I का वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको I1 का वैल्यू मिल जाएगा, किसी में भी पुट कर सकते हो, 50I1 माइनस, यहाँ पे अगर हम 0.2 रख देते हैं तो 0.2 into 20 दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल टू 1, सो 50I1 इक्वल टू 5, दैट मीन्स I1 इक्वल्स टू 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। तो आपको I1 एंड I दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। एक्चुअली हमें जो फाइंड करना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आपको पता है ये कि यहां से हम A से स्टार्ट कर लें और B पे स्टॉप हो जाए। हम ऐसा KVL में ओपन पाथ यूज करें कि जिसमें A से हमारा स्टार्टिंग हो और B पे हम स्टॉप हो जाए, तो हमें A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो आप अप्लाई KVL ऑन A E D C G
बी। कौन सा पाथ ले रहा हूं देखो, ए ई डी सी जी बी। तो ए से आप स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज वी ए। अब ए से ई पे वहां तो कुछ है ही नहीं, जैसे ही आप ई टू डी जा रहे हो बीच में एक सेल आ रहा है, और ई टू डी जा रहे हो तो सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, दैट मीन्स इक्वल टू के उस साइड आप रखोगे 1। देन आप डी पे पहुंच गए, डी टू सी जा रहे हो तो सामने से करंट आ रहा है और वो 10 का करंट है, तो 10 इंटू आई आ जाएगा और वो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स 10 आई पॉजिटिव लिखेंगे, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में था। सी पे पहुंच चुके हो, सी टू जी कुछ नहीं है, जी टू बी कुछ नहीं है, दैट मीन्स आप बी पे पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा वी बी, दैट मीन्स प्लस वी बी आप लिख दोगे। अब आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 1, और 10 आई को उस साइड ले लेते हैं, माइनस 10 आई। अब आई की वैल्यू आप ऑब्टेन कर चुके हो, आई का वैल्यू क्या मिला था आपको, आई का वैल्यू मिला था 0.2। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, देन इट इज 10 into 0.2, so here VA minus VB is 1 minus 2 and that is minus 1 volt, it is VA minus VB। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको लगेगा ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से लंबे हो रहे हैं, हाँ फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। इनिशियली आपको इसको अच्छे से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही आप कन्वेंशन साइन कन्वेंशन पे आ जाओगे वैसे वैसे हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए फ्रेंड्स।